दूसरे भाग में बराबर ये लिखा है कि आप किस तरह से अपनी नई पीढ़ी को, मिलने वालों को, बड़ों को, उनके मन को खुश कर दें आपसे मिलने के बाद। वो क्या विद्या है, ये विद्या सिखाने की भी इस पुस्तक में एक चैप्टर है। बहुत बड़ी बात, और ये हम लोगों को तो बराबर सिखाया जाता है पहले से। प्राचीन भारत में मैं बोलने लगूँ तो बहुत समय लगेगा, अत्यंत 2 मिनट में बात समाप्त करना चाहता हूँ। पहले से हर बार पॉजिटिविटी क्या होती है, ये क्या अंग्रेजों ने सिखाया या अंग्रेजी भाषा से सीखे हैं? पहले से हमारे माता पिता, हमारे शास्त्र बराबर यही सिखाते रहे। आपको मालूम है हमारे माता पिता कहते थे, पता नहीं वो कहानी आपने सुनी होगी, बहुत घिसी पिटी है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहता। पहले से हर बार एक बात कही जाती है, वो ये कही जाती है कि भैया हर व्यक्ति के आगे 2 थैलियां लटकती रहती हैं, पीछे 2 थैलियां लटकती रहती है। आगे किसकी है? आगे थैली अपने अच्छाइयों की और दूसरों की बुराइयों की, ये बराबर लटके रहती है। और पीछे की तरफ अपनी बुराइयों की और दूसरों की अच्छाइयों की। होता ये है कि अपन लोग हमेशा अपनी अच्छाई को बराबर बखान करते हैं, क्योंकि वो आगे दिखलाई देती है ना थैली, और दूसरों की बुराइयां बखान करते रहते हैं। मेरे ज्यादातर दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने उनके साथ क्या अन्याय हुआ बराबर कहते हैं, मेरे साथ ये हुआ, उसने ये किया, मैं कैसे बोल सकता हूँ? और अपनी तारीफ देखो मेरा कैसे बढ़िया रहा। एक समारोह हुआ था, उसमें एक ने भाषण दिया मेरे मित्र ने, तब से अब तक जब भी फोन करते कैसा रहा मेरा भाषण, जोरदार रहा, तो उसकी इस तारीफ के पीछे वो बराबर दीवाने हैं। ये अपनी अच्छाई तो दूसरों की बुराई की 2 थैलियां आगे लटकी रहती है, तो दूसरों की अच्छाई और अपनी बुराई की थैलियां पीछे रहती हैं, क्योंकि आपके अंतरात्मा का, जैसे इन्होंने कहा, एक अंदर वाला हिस्सा जानता है कि आपकी क्या कमजोरियां, लेकिन आपको क्यों डर लगता है कमजोरियों को स्वीकार करने? तो हमारे माता पिता ये बताया करते हैं कि भैया कभी पीछे मुड़ के भी देखा करो। पीछे मुड़ने से लगता है कि आपकी कुछ बुराइयां आपको लगती हैं, कुछ अच्छाइयां लगती हैं। हमारे यहाँ बहुत पहले नाम सुना होगा, वाल्मीकि रामायण में एक जबरदस्त बात कही है, जो ज्यादातर आजकल के मोटिवेटर्स को मैंने कभी बोलते नहीं सुना। रामचंद्र भगवान के लिए कहा गया कि उनकी अच्छाई ये थी कि उनके साथ किसी और ने अच्छा काम किया होता तो वो हमेशा याद रखते, और बुरा काम उनके साथ, कई बार बुरा भी करते हैं, हमें कोई धोखा दे देता है, कोई कुछ करता है, तो बुरे काम को भूल जाते हैं। हमारे साथ ये हो रहा है कि धोखे को बराबर मरने तक याद रखते हैं, इसने ये धोखा किया, उसके साथ ये करूंगा, मुझे टाइम मिला, ये नहीं हो रहा। तो ये चीज बराबर प्राचीन भारत में भी मोटिवेशन की चीजें बताई जाती थी, मोटिवेटर्स बदलाते थे। आज फिर युग आ गया है कि उनको नए सिरे से बताएं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको नए सिरे से बताई जा रही है। बाकी बहुत सी सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। जैसे अभी शेर व शायरी बहुत कही हुई थी, मैं होना नहीं चाहता, हमारे यहाँ भी बहुत पुराना, सबसे ज्यादा धर्म का सबसे बड़ा काम क्या है? वो काम दूसरे के साथ मत करो जो तुम्हारे साथ किया जाए तो तुम्हें बुरा लगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, समझ गए क्या कहना चाह रहा है? कभी भूल कर किसी से न करो सलूक ऐसा, कोई तुमसे गर करे तो तुम्हें नागवार गुजरे। ये कोई काम करने से पहले उसको इस तौर पे नापो कि मैं दूसरे से ये बात कह रहा हूँ, तुमसे वो अगर कहते तुम्हें कैसा लगे, ये जो नाप लेता है उससे बड़ा कोई बड़ा वैल्यू नहीं है, उससे बड़ा कोई उपदेश नहीं। ये प्राचीन समय में हर बार हमें बताया करते थे। आज वो युग आ गया है कि मोटिवेटर्स पैदा हो गए, बहुत अच्छे। संजय जी हमारे सौभाग्य हमें मिले हैं, उनमें ऐसी कई चीजें इस पुस्तक में आपको मिलेंगी। इसलिए बहुत बहुत बधाई आप सबको कि इस प्रकार की पुस्तकों के लॉन्च करते समय आप हम सबको भी याद करते हैं, और आप सब इतने ध्यान से सुन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, आपके मूल्यवान वचनों के लिए बहुत बहुत वंदन और हमारे बियानी परिवार अभिनंदन। थैंक यू वंस अगेन। Now we would like to welcome Shri Ravi Kamra ji on the dais for sharing few words with us today. Please welcome Shri Ravi Kamra ji. शहर के अंधेरे को बस एक चिराग काफी है। शहर के अंधेरे को बस एक चिराग काफी है। 100 चिराग जलते हैं बस एक चिराग जलने से। मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पर मैं आज चौथी बार किसी न किसी अलग अलग चीज के लिए आज मेरे को आने का मौका मिला। संजय जी का आभारी हूँ। आप सबसे जब मिलना होता है तो एक अलग ऊर्जा लेके जाता हूँ, लेकिन मैं कई बार ऐसा सोचा करता था कि ऐसी क्या चीज है इस शख्स में
जो इस तरह से पॉजिटिविटी का एक शब्द होता है इंग्लिश में ऊज, कि जिससे जैसे गोंद के वृक्ष पे अगर थोड़ा सा कट लगा दिया जाए तो गोंद उसमें से निकलती रहती है। तो संजय से पॉजिटिविटी क्यों निकलती रहती है, क्या ऐसा है संजय में? तो आज यहाँ आके जब राजीव जी ने संजय जी को माला पहनाई, राजीव जी ने पिता को याद किया, माँ को अपने उद्गार पेश किए, तो मुझे समझ में आया कि ये जो संस्कार हैं इस परिवार में और इस कॉलेज में जो आप तक भी पहुंचते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप बहुत ही ज्यादा एक अच्छे और सेफ हैंड्स में हैं, सेफ कॉलेज में हैं, जहां आप शिक्षा तो कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन मंच से अगर संस्कारों की बात होती है तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे ये बेटियां हमारी, जो जाके आगे राष्ट्र की एक प्रॉपर्टी बनने वाली है, एसेट बनने वाली है। मैं आप सबको इस बुक के लॉन्च के अवसर पर जो मेरा यहाँ आने का मुझे सौभाग्य मिला, मैंने देखा छोटी छोटी चीजों में, जैसे शिवखेड़ा जी कहते हैं कि विनर जो है वो अलग चीज नहीं करते, अलग तरीके से करते हैं। मैं अभी ये जो पेपर पढ़ा है और घड़ी देख रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि घड़ी हमारी तरह से चल रही है या हम घड़ी की तरह से घड़ी के समय की तरह से चल रहे हैं। आपने ये देखा होगा जो सम्मान किए सभी के, ये सब के अलग अलग रंग जो चुन के इन्होंने रखे हैं, तो ये रंगोली तभी बनती है जब इस तरह के अलग अलग रंग इकट्ठे होते हैं तो रंगोली बनती है। वही रंगोली की खूबसूरती है और वही इस परिवार की भी खूबसूरती। बहुत बहुत बधाई। Thank you so much, sir, for sharing your visionary word with us. Thank you once again. Now we would like to invite Professor Dayanand Bhargav ji on the dais for sharing few words. Please welcome Professor Dayanand Bhargav ji. Please give him a huge round of applause. मंच को प्रणाम, सभा को प्रणाम। मित्रों, एक गीता तो धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाई थी। सुनाई तो वस्तुतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को थी, लेकिन कुरुक्षेत्र में कोई प्रबंध नहीं था हम तक वो चीज पहुंचाने का। वो काम संजय ने किया, धृतराष्ट्र को बैठकर सुनाने की गीता। और दूसरी गीता हम फिर संजय के द्वारा सुना। मैंने बात अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूं, एक विनम्र शोध छात्र के नाते कह रहा हूं। कभी संजय जी अगर अवसर देंगे तो इनके एक एक बिंदु को इस किताब के, गीता के एक एक श्लोक से मिलान करने की कोशिश करूं। इतना अंतर जरूर है कि गीता जो सुनाई गई थी मूल, वो उस समय के मुहावरे में थी। संजय जी ने उसे आज के मुहावरे में ढाल दिया है। इतनी बात कहने के बाद इस पुस्तक के शीर्षक में जो तीन शब्द हैं, स्ट्रेंथ, माइंड, पॉजिटिविटी, इन तीन शब्दों के बारे में एक प्रयोग करना चाहता हूं। आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। प्रयोग यह है कि 30 सेकंड के लिए आप कुछ भी विचार करेंगे जो मन में आए, लेकिन बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। इतनी शर्त है। 30 सेकंड, 20 सेकंड कुछ भी विचार करें, जो विचार चाहे वो करें। विशेषकर छात्राएं कुछ भी विचार करें, पर बंदर शब्द और बंदर का विचार न आए।
न बंदर शब्द आना चाहिए, न बंदर का विचार आना चाहिए, और कोई भी विचार आए और आप देखेंगे कि कोई और विचार आए ना आए, बंदर का विचार तो आता ही है। मुझे कोई छात्र ये बताए कि जब हमने निर्णय लिया कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए और बंदर का विचार आया, ये मन की शक्ति है कि मन की निर्बलता है? कोई छात्र बताए, एक छात्र जोर से बोले, ये निर्बलता है या शक्ति है मन की? कुछ निर्बलता भी बोल रहे हैं, कुछ शक्ति भी बोल रहे हैं। एक दूसरा प्रयोग करेंगे, उससे निर्णय होगा कि मन की शक्ति है कि मन की निर्बलता है। और दूसरा प्रयोग ये करेंगे कि अब हम हनुमान जी का ध्यान करेंगे और हनुमान जी भी बंदर की शक्ल के, जरा दो सेकंड के लिए हनुमान जी का ध्यान करें। निरंतर हनुमान जी का ध्यान। जब आपने हनुमान जी का ध्यान किया तो बंदर का ध्यान आया क्या? अब आप देखें, बंदर नेगेटिविटी है, हनुमान पॉजिटिविटी। बंदर वो है जिसे हम नहीं चाहते और आता है, और हनुमान जी वो है जिसे हम बुलाते हैं और आता है। इस नेगेटिविटी का उपचार मनुष्य बंदर न बने। बंदर चंचलता का प्रतीक है, मन चंचल है। ये मन की निर्बलता, चंचलता का नाम मन की निर्बलता है। मन की एकाग्रता, ये मन की शक्ति है। हाउ टू स्ट्रेंथ आवर माइंड? चित्त की एकाग्रता मन की शक्ति है, चित्त की चंचलता मन की निर्बलता है। और चंचलता आती है नेगेटिविटी से, शक्ति आती है पॉजिटिविटी से। जब मनुष्य बंदर बनता है तो पशु की तरफ जा रहा है। डार्विन ने हम बंदर से आगे बढ़ गए विकास के, लेकिन बात उतनी ही पर्याप्त नहीं है कि बंदर से आदमी बन जाए। बात उतनी भी जरूरी है कि आदमी आदमी से देवता बन जाए। ये हम बीच में खड़े हैं पशु और देवता के। निर्बलता पशु बनाएगी, उपासना देवत्व की ओर ले जाएगी। मैं बहुत अद्भुत अनुभव कर रहा था जब संजय जी और उनके भाई बारंबार अपनी माता का, अपने पिता का, अपने बड़े भाई का भी नाम ले रहे हैं। ये अद्भुत लग रहा था मुझे, कहां से उनके मन में ये शक्ति आई, कहां से ये पॉजिटिविटी आई कि उन्हें अपने से बड़ों का ख्याल होता है। आज के जीवन में श्रद्धा का अभाव है, उन्होंने कहा, विश्वास का अभाव है। प्रयोग उन्होंने कहा होते हैं। ये पुस्तक विश्वास और श्रद्धा की नहीं है, प्रयोग करके देखने की है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप जैसी प्रतिभा का यहाँ होना हमारे लिए गौरव की है बात, और ये पल हमें हमेशा जीवन में रहेंगे याद। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। Now we would like to invite Thakurani Sahiba Srimati Jyotika Kumari Degi ji on the dais for sharing her feeling. Please welcome Srimati Jyotika Kumari Degi. Respected members on the stage and members of the staff, dear friends, Rajiv Bhaiya and Sanjay Bhaiya and Mummy for calling me here, giving me the honor to be here. मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, 5 मिनट भी नहीं लूँगी, कि धन्य है वो ज़मीन जहाँ माँ और बाप का सम्मान हो,
जहाँ भाई भाई में प्रेम हो और बहन भाई में प्रेम हो और आदर सम्मान हो। इससे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी कहीं नहीं मिल सकती। और मैं ये कहूंगी कि इस कॉलेज को रीनेम करके यानी ग्रुप ऑफ पॉजिटिव कॉलेजेस होना चाहिए, जहां आप every student here is lucky to be here। पूरा इसका एसेंस लीजिए अपने जीवन में, आगे जाके उसको आगे फैलाइए। जैसे फ्रेग्रेंस की बात हुई, खुशबू की बात हुई, आप लोग उसका माध्यम है, यहाँ से लीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपको देखकर मैं यही कहूंगी कि राजस्थान की भूमि की पहचान है आपसे और महिलाओं का गरिमामय स्वाभिमान है आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Now we would like to invite Dr. Nanda Shekhawat ma'am on the dais for her valuable words. Please welcome Dr. Nanda Shekhawat ma'am. सम्मानीय मंच, मैं 3 चीजें बोलना चाहूंगी कि आजकल जो स्टूडेंट्स के अंदर IQ तो बहुत ज़्यादा है, EQ और SQ इसकी कमी बहुत है। ये जो हम बुक रीडिंग करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स उसको पढ़ेंगे, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट के बहुत स्लोगन्स चलते हैं, वर्कशॉप होती है, सेमिनार होती है, लेकिन इस कॉलेज को देखने से लगता है कि रियल में विमेन एम्पावरमेंट पे वर्क हो रहा है। और हमारा EQ जो है, इमोशनल क्वोशंट, जो बिल्कुल डाउन जाता जा रहा है, IQ बहुत ऊपर जाता जा रहा है, तो इनमें बैलेंस होना चाहिए EQ और SQ में, स्पिरिचुअल क्वोशंट। तो ये तीनों जो है इस बुक को रीडिंग करने से इनमें बैलेंस होगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much ma'am for your knowledgeable and visionary words sharing with us. Thank you once again. Now we would like to invite on the dais Dr. Sanjeev Bhanawat sir for saying few words. Please welcome Dr. Sanjeev Bhanawat sir. मंचस्थ विशिष्ट अतिथिगण और इस महाविद्यालय के विद्यार्थी, जैसा कामरा साहब ने कहा कि वो चौथी बार इस मंच पर आए हैं, मेरे लिए भी मंच नया नहीं है। पिछले वर्षों में आपके कुछ आयोजन में आने का मुझे मौका मिला, लेकिन आज की उपलब्धि ये रही कि संजय जी को सुनने का अवसर मिला। पूर्व में कभी मुझे इस तरह का अवसर नहीं मिला कि इन्हें सुने, तो आज जिस तरह का उन्होंने वक्तव्य दिया, बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाला। जब इन्होंने मुझे आमंत्रित किया तो कल शाम को मैंने गूगल खोला और देखा कि पॉजिटिविटी में क्या क्या चीजें हैं। तो भंडार है, बहुत सारे कोटेशंस हैं, लेकिन विश्वास मानिए 5-7 मिनट से ज्यादा देखने की इच्छा हुई नहीं। पॉजिटिविटी में जाने कितनी सामग्री छप चुकी होगी। जब इस किताब के प्रश्न पलटने को बैठा, आप कहते हैं 36 दिन तक पढ़िए, मुझे लगता है कि इस किताब को हाथ में लेंगे आप तो एक रीडिंग में पूरी किताब एक बार तो पढ़ जाएंगे। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस पुस्तक में जो प्रयोग किए हैं संजय जी के उस 30-40 साल का जो जीवन है, उसके जो अनुभव हैं, वो आपने सकारात्मक सोच को इसमें एक तरह से व्याख्यायित किया है। और आज के दौर की मुझे लगता है सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज सुबह एक अखबार देख रहा था, कोटा में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक अखबार ने खबर छापी कि कोटा में जो आत्महत्या है उसके क्या क्या कारण है। मुझे लगता है इस देश के बच्चे 18-20 साल के युवा यदि अभी से इतने अवसाद में आ गए हैं, जीवन में निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे दौर में संजय जी का जो अभियान है कि हमारी इस पीढ़ी को सकारात्मक चिंतन से कहीं ऊर्जा दी जाए, और जिस तरह से उन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उस पूरे दृश्य को देखा है, क्या क्या समस्याएं हैं। हम इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त रहते हैं, आत्मग्लानि के शिकार हैं, हम निर्णय नहीं कर पाते हैं, हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो इस सारे दौर में कैसे हम इन चीजों को सोचें, समझें और इस संघर्ष और चुनौतियों से भरी दुनिया में अपने लिए रास्ता तलाशें। राम और रावण हमेशा से रहे हैं। अभी श्रद्धेय भार्गव साहब ने महाभारत के संजय से आपकी तुलना की। एक कमेंटेटर वो भी थे और एक कमेंटेटर आज हमारे सामने है कि किस तरह से आधुनिक स्थितियों पर कटाक्ष करते हुए आपको एक ऐसा सोच देने की कोशिश की। एक व्यक्ति जो नास्तिक है उसने बोर्ड पे आकर के लिखा
गॉड इज नोवेयर। एक व्यक्ति जो नास्तिक आस्तिक है, ईश्वर पर विश्वास है, उसने शब्दों में हेरफेर कर दी। गॉड इज नाउ, इधर लेके आगे डब्ल्यू को, हियर, ईश्वर अब यहाँ है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप परिस्थितियों में से किस तरह से चीजों को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। व्हाट्सएप पर ढेरों मैसेज आ रहे हैं आपके पास किसी सकारात्मक सोच को लेकर के। आपके जीवन के पल पर क्षण को समझने के लिए आवश्यकता है इस सारे चिंतन पर कहीं आप सोचें और अपने भविष्य निर्माण के लिए कोई निर्णय कर पाए। आपके पास एक दिन में 1440 सेकंड है। आप 1440 निर्णय कर सकते हैं, सक्षम है प्रतिदिन, हर सेकंड निर्णय कर सकते हैं, और एक भी निर्णय आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। जैसा ये कहा गया कि आप सब भाग्यशाली हैं कि आपको अवसर मिला है एक ऐसे कॉलेज में जहाँ का पूरा परिवेश सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। आप यहाँ से वो ऊर्जा लेकर के जाएं और आने वाले समय में जो भी आपके करियर के लिए लक्ष्य हैं, सपने हैं, वो सपने पूरे हो सके। और संजय जी को इस बात में बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो अभिनव प्रयास किया है, इन सारी पुस्तकों की भीड़ में आपका अभिनव प्रयत्न जो आपके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है, आपका एक एक वाक्य बहुत सारे एक उसकी लंबी व्याख्या हो सकती है। इस दृष्टि से आपका ये प्रयास सफल हो, युवा पीढ़ी की उस संकल्प शक्ति को वृद्धि करने में सहायक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपने एक अवसर दिया आपसे संवाद करने का, बातचीत करने का। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और हम चाहेंगे आप यहाँ आते रहें बार बार, और आपके इस मूल्यवान समय के लिए जो आपने हमें दिया, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। Now we would like to invite on the dais Shri Jai Singh Kothari sir for sharing few words. Please welcome Shri Jai Singh Kothari sir. सम्मानीय मंच, सम्मानित श्रोतागण, सबसे पहले संजय जी को बधाई कि उन्होंने एक नई बुक लिखी। जैसे करीब 4-5 साल से हमारे नफा नुकसान में एक वीकली इनकी सीरीज सकारात्मक सोच की शक्ति के नाम से प्रकाशित होती है, रेगुलर पढ़ता हूँ। एक नया शास्त्र का सृजन कर रहे हैं जिस एरा में हम एंटर हो गए, उसका नाम है सर्वशास्त्रीय प्रतिस्पर्धा। ये जो समय है, ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा सिस्टम, सोसाइटी, कंट्री, इकोनॉमी सब तरह से हो रहा, मल्टी डायमेंशनल चेंज है। उसमें सर्वशास्त्रीय प्रतिस्पर्धा का दौर इसको कहा जाता है। और ये सबको इनवाइट करता है कि कौन क्या क्या समझता है, बाजार में आए और जो उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू जिसको मिल सकती है वो ले जाए। इस रिवोल्यूशनरी चेंज यहाँ पे जो सभी सम्मानीय मंच पे बैठे हैं, संजय जी ने अपनी कहानी बताई किस युग में या कैसे परिवेश में वो पले बड़े हुए। मेरे ख्याल से पूरी जो डायस है वो क्रॉप ऑफ स्केयरसिटी है। हम सब ने स्केयरसिटी का जमाना देखा है, लेकिन अब जो आप हैं वो स्केयरसिटी की क्रॉप नहीं है। आप अबंडन, एक्सेस, अवेलेबिलिटी, उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और नेक्स्ट क्या होगा किसी को नहीं पता। तो दोनों में बेसिक फर्क ये है, हमने या अब तक का जो काल था उसका नाम था लव विद नेचर, और ये जो काल है आने वाला समय उसका पर्पल होगा, उसका एम है वार अगेंस्ट नेचर। तो दोनों में रिवोल्यूशनरी चेंज है। इसलिए किसी भी चीज को हम ये नहीं कर सकते कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, आपकी व्यू क्या है मेरे व्यू क्या है, बल्कि तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम की डिमांड करता है जिसमें 45 स्टूडेंट और एक टीचर नहीं हो, एक एक्सपर्ट नहीं हो, बल्कि एक स्टूडेंट हो और 45 लोग अपनी बात कहें, 45 एक्सपर्ट अपनी बात कहें उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, और फिर वो नया स्टूडेंट ले। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम आने वाले समय में क्या कह लीजिए उसकी रिक्वायरमेंट हमारी चालू हो गई है और उसी तरीके का परिवेश आगे बढ़ना चाहिए। जिस रिवोल्यूशनरी चेंज और थिंकिंग की बात, ये थिंकिंग का ही काम है जो संजय जी कर रहे हैं। एक विदेशी लेखक ने एक बुक लिखी, उसमें लिखा कि अपने बच्चों को सबसे बेस्ट आप अपने जो एंसेस्ट्रल हम प्रॉपर्टी ये सब गिफ्ट देके जाते हैं,
क्या चीज है जो आपको देनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसने कहा वो कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप अपने बच्चों को थिंकिंग करना सिखा दीजिए। तो वो थिंकिंग करना अगर उसको आ गया तो ये मान लीजिए वो सब चीजें सफलता हासिल कर लेगा और बाकी कुछ भी देंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज है उसके 5-7 ट्रेलर है वो मैं आपको शेयर करूंगा। एक रिलीजनलेस रिलीजन सिस्टम, जिस एरा में हम एंटर हो गए उसका जो परिवेश है वो ऐसा होगा, रिलीजनलेस रिलीजन सिस्टम, कास्टलेस सोसाइटी सिस्टम, लीडरलेस पॉलिटिकल सिस्टम, प्लानिंगलेस एंड पॉलिसीलेस डेवलपमेंट सिस्टम, एजुकेशनलेस एजुकेशन सिस्टम, फैमिलीलेस फैमिली सिस्टम, पेरेंटलेस सोसाइटी, मैन्युफैक्चरिंगलेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सिस्टम, व्यूजलेस न्यूज सिस्टम, डिजीजलेस डिजीज सिस्टम और कैपिटललेस कैपिटलिज्म सिस्टम। जैसा कि आप नोटबंदी पर देख रहे हैं, कैपिटलिज्म का जमाना है, सबके पास पैसा है लेकिन फिर भी ऐसा है। तो इस तरीके का जब चेंज होता है वहां होता है, तो एक व्यूज से मतलब नहीं, आप 50 व्यूज आइए उसमें से आप 10 का अपना निकालिए। तो ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी नहीं है, न्यू रियलिटी ऑफ टाइम है जिसको हम ये कह सकते हैं। और उसमें जो संजय जी का योगदान है वो एक शास्त्र के रूप में स्थापित हो रहा है कि एक मेरा नजरिया ये भी है, फिर दूसरा कहेगा मेरा नजरिया ये है, और इसी में से क्रिएटिविटी होगी। किसी भी क्रिएटिविटी के लिए 2 अपोजिट चीजें होना जरूरी है। बच्चा पैदा करने के लिए 2 अपोजिट सेक्स हो, ठीक उसी तरीके के लिए जब तक डिफरेंट व्यूज नहीं होगा जब तक क्रिएशन नहीं होगा। तो जब आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफरेंशिएशन ऑफ व्यूज से होगी। तो उसमें संजय जी का योगदान, क्योंकि ये असाधारण काम है, पॉजिटिविटी की बात सिस्टम में कोई नहीं करता, संजय जी करते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा असाधारण काम है। मैं उनको बधाई देता हूँ इतनी बढ़िया किताब लिखने के लिए। धन्यवाद सर। जो मूल्यवान शब्द आपने हमसे कहे हुए सदैव याद आएंगे और ये शब्द हमें जीवन का नया रास्ता दिखाएंगे। आपका एक बार हृदय से पुनः बहुत बहुत आभार। Now it is the time to listen to the word of a very powerful personality. Yes, ladies and gentlemen, now we would like to invite our honorable chief guest, Shri Rao Rajendra Singh Ji, a Deputy Speaker of Raichur Legislative Assembly, member elected from Shakura Jaipur. Yes, please welcome Shri Rao Rajendra Singh Ji. सबसे ज्यादा भय तब लगता है जब किसी मंदिर में जाने की, और मंदिर भी अगर सरस्वती का हो तो भय लगना तो अवश्यंभावी है। मैं बहुत आदर के साथ में आपके बीच में अपनी विवेचना अभिव्यक्ति के स्वरूप में प्रस्तुत करना, जब शास्त्री हों और प्रोफेसर हों और ऊर्जा से भरे हुए जर्नलिस्ट हों और राजस्थान की मूर्ति के स्वरूप में जब ज्योति का हो, कहने और सुनने वालों को एक बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ता है। इस शाला भवन में आने से पहले शिक्षा से तो मैं परिचित था, लेकिन इस शाला भवन में आने के बाद में विद्या से परिचय हो गया। आप सबका स्वागत करता हूं। करुणाजनक सहानुभूति का उद्रेक मानव का स्वाभाविक चरित्र है, पर दुखार्तता और परोपकार के कार्य में संलग्नता उसका क्रियात्मक प्रतिफल है। समाज की व्यथा और वेदना के समाहार के लिए जब कुछ और पवित्र विचारों का मंथन होता है और उस सत्कर्म के कार्यक्रम को हम लेखिका के माध्यम से मानव जीव के उत्थान के लिए प्रस्तुत करते हैं, तो कोई संजय ध्यानी पैदा होता है। आपका स्वागत करते हैं। मैं राजीव जी से पूछ रहा था कि इस महाविद्यालय में तकरीबन सारी फैकल्टीज हैं, मेडिकल साइंस के अलावा अर्थशास्त्र भी होगा,
क्योंकि हर चीज सकारात्मक प्रतिक्रिया से संबंधित है। सकारात्मक प्रतिक्रिया तभी जीवित है जब कहीं न कहीं नकारात्मक विचार। अच्छा व्यक्ति तब दिखता है जब बुरा सामने होता है, तो फर्क महसूस करने के लिए दूसरे का होना भी उतना ही आवश्यक है। बात व्यंग से कही गई हो या चित्त से कही गई हो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात सार्थक जरूर थी। जब हमारे प्रथम पंक्ति की अभिव्यक्ति करने के लिए आदरणीय को कहा तो आपने कहा कि कतार में लगना है। जीवन की कतार में तो मैं भी लग रहा हूं, लेकिन इस कतार का सारांश कहां से चालू होता है, उसका अभियांश आपके स्वयं के स्वरूप के मस्तिष्क में कब प्रतिफलन के क्रिया को उत्तेजित करता है, वो आपकी सकारात्मक ऊर्जा है। मैं उदाहरण प्रस्तुत कर देता हूं। हम जैसे कई जीव जब मंच पर जाते हैं तो हमारा पूरा सारांश अगर आप सुनेंगे तो पूरे उस अभिव्यक्ति का 90% सारांश आलोचनात्मक होता है। बड़े से बड़े दल के नेता के स्वरूप में किसी से देख लीजिए, सार्वजनिक जिंदगी में हमें आलोचना करने का महारत प्राप्त हो गई, और जो मेरी दशा है उसके लिए मैं किसी और को कारक बना देता हूं। कभी भी मैं स्वयं उसका कारण नहीं। अब आप क्या है कि यहां अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, 2030 आते आते अगर हमारी वर्तमान विकास दर 7 से 8 के बीच में रही तो अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था $40 ट्रिलियन के आसपास होगी। मानते हैं आप? इस अर्थव्यवस्था के $40 ट्रिलियन के होने में 1 दशक का अंतराल है, लेकिन इसकी वर्तमान परिस्थिति में पूरे संसार के अगर आप धन्याढ्य लोगों की संख्या कर लें तो पहले 50 में 9 भारत के निवासी हैं, और इन 9 की अगर आप अर्थव्यवस्था देख लें तो पूरे भारत का जितना डेट है वो इनका कैपिटल एसेट है। जब तक आप संसार के विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे और अपने शिक्षा के उत्सर्जन से सर्वांगीण विकास के लिए अपने अद्भुत लक्ष्य के तरफ अग्रसर होंगे, एक वाक्य आएगा कि मैं विद्या और शिक्षा को उदरपूर्ति का संसाधन बनाना चाहता हूं, कि राष्ट्र में समर्पित संभावना के उस उदार शैली को परिवर्तित करना चाहता हूं कि विश्वगुरु के संस्कृति के संस्कार में इस मानव जीव ने इस तरह जिसे भारत कहते हैं उसमें अवतरित किया। ऊपर से निकल गई होगी बात। इसको बड़ा छोटा सा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता हूं 3 अलग अलग तरीके से। आई होप आई एम नॉट रनिंग आउट ऑफ टाइम, जस्ट टेल मी व्हेन आई, बिकॉज़ हम लोग हैबिचुअल हैं, मैं वीरा ना बताएं। लोग बाग ये कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में अगर सबसे ज्यादा किसी का दोष है तो उस वक्त की शैली और व्यवस्था का है जिसने आज हमें इस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। और 2 समय का वर्णन तकरीबन हर अर्थशास्त्री करता है। जब हम अंग्रेजी साम्राज्य के गुलाम रहे उस वक्त की हमारी अर्थव्यवस्था, और जब हमने मुगलों से संघर्ष किया तो उस वक्त की अर्थव्यवस्था। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक अर्थशास्त्र के इतिहासकार रहे। अर्थशास्त्र का भी एक इतिहास है, इसके उसके भी इतिहासकार हैं। उनका नाम है एंगस मैडिसन। मूलतः वो इंग्लैंड के हैं, ब्रिटेन के हैं, लेकिन उन्होंने
पूरे अर्थशास्त्र के संबंध में एक बड़ा इतिहास है। उन्होंने ये कहा कि भारत 17वीं शताब्दी में यानी 1600 में पूरे संसार की जो पॉपुलेशन थी उसका 25% से 24% मानव जीव उस वक्त के भारत में रहता था। जो भी उसका स्वरूप रहा हो, पाकिस्तान was part of it, बांग्लादेश was part of it. 25% of the entire world population in the year 1600 used to reside in then India. लेकिन संसार की अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान था? संपूर्ण संसार की अर्थव्यवस्था में यह 24% जनसंख्या मानव जीव 25% का योगदान करता था। इस सोने की चिड़िया का नाम वहीं किसी कवि की कल्पना से नहीं आया, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था से आया। जब औरंगजेब का काल था तो भारत की जीडीपी विकसित दर से जब चल रही थी तो हमारी टोटल नेटवर्थ 17.9 बिलियन डॉलर थी, बिलियन पाउंड थी, उसमें डॉलर नहीं हुआ है। और ग्रेट ब्रिटेन की 16.6 थी। अब आप ये कहेंगे कि इसका वर्तमान समय से क्या? आज आप पूरे संसार के मानव जीव की संख्या में 14% है और आपकी अर्थव्यवस्था में योगदान 4% से भी कम है। सबसे बड़ा जो काम इसमें हुआ, जहां हमारी अर्थव्यवस्था, क्योंकि अर्थव्यवस्था से ही सारी की सारी चीजें, हर चीज का सूचकांक अर्थव्यवस्था है। अगर आप ये देखेंगे तो यहां परिवर्तन कहां है, कहां हमें सकारात्मक विचार की आवश्यकता थी। हम जब बनी बनाई चीज इस्तेमाल करने लगे तो हमारा सोच का जो रॉ मटेरियल था, जो हमारी सोच का रसायन था, वो कहीं और चला गया और उस रसायन से जो मिश्रित होकर उपयोग की वस्तु आई वो हमें यहां आज की दशा में खड़ा। इसलिए मैं ये कहता हूं, ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार कहां हुआ? इस धरा पे हुआ, भारत में हुआ। एलजेब्रा कहां से आई? भारत का आविष्कार है। विश्व गुरु की बात करते हैं तो ऐसे ही नहीं कहा जाता, विश्व गुरु में ये सारे के सारे योगदान थे। कैलकुलस कहां हुआ? यहां हुआ। तो जो बिहानी साहब लिख रहे हैं वो सिर्फ शाही के कुछ शब्द नहीं है। जो कुछ लिख दिया जाता है वो तो आपको शिक्षा के स्वरूप में मिल जाता है, लेकिन जो लिखने के लिए ऊर्जा मिलती है, तो जो किताब किसी ने लिखी साहित्य के रूप में होती है, कुछ दिनों बाद में वो किताब इतिहास के रूप में आ जाती है। लेकिन बताइए, अगर लिखी लिखाई किताब को पढ़कर मुझे अपने जीवन का भविष्य संवारना है तो ऐसे राष्ट्र का मैं नागरिक हूं, ऐसे राष्ट्र की मैं मानव धरोहर हूं जहां विद्या का आविष्कार भी हुआ है। इस विद्या के आविष्कार की स्तुति करना, लक्ष्य को प्राप्त करने की वो ऊर्जा प्रदान करता है जो कहीं न कहीं मुझे सकारात्मक ऊर्जा किसी ऐसे पंक्ति, ऐसे शब्द से मिलती है कि जो मुझे उस मार्ग तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन करती है। इसीलिए जब ये बात कही कि ये सब सड़कें कहीं न कहीं तो जाती हैं, लेकिन कौन सी सड़क आपको पकड़नी है? मुझे लखपति से करोड़पति बनकर एक धनाढ़ सेठ बनना है और अपनी शिक्षा का कार्य उसी पर विसर्जित करना है, या मुझे राष्ट्र को उस लक्ष्य तक पहुंचाना है कि जहां विश्व गुरु की खिताब थी
विश्व गुरु का खिताब मेरे लिए नहीं, इस राष्ट्र को समर्पित हो, क्योंकि मैं उस सभ्यता का मानव जीव हूँ जिसे भारत कहते हैं। आज इस किताब के विमोचन में अगर कोई सार्थक परिणाम निकलता है तो उस सकारात्मक ऊर्जा का निकलता है जिसको शब्दों के माध्यम से आप तक के मस्तिष्क में पहुंचाने का उन्होंने सत्कर्म किया है। वो माँ तो आज धन्य हो गई जिसने मातृभूमि के साथ साथ आज अपने बच्चों का भी नमन स्वीकार कर लिया। आशा करता हूं कि बैठने वाली सारी मातृशक्ति उस प्रकार की प्रतिभा बनेगी कि भारत माता का जब नाम गूंजेगा तो मातृशक्ति को समर्पित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका यहाँ होना ही हमारे लिए गौरव की है बात, और हमें हमेशा याद रहेगी आपसे हुई ये अतुलनीय मुलाकात। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसे हम ना भुला पाएंगे। यूं ही पग पग पर हम आपको हर बार देखना चाहेंगे। आपको हम सबकी तरफ से वंदन बार-बार, और हमारे बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Now it's time to show our gratitude towards our guests. For this, we would like to request our Honorable Chairman Dr. Rajiv Biyani sir to present the memento to our Honorable Chief Guest Shri Rao Rajendra Singh ji. Please have a huge round of applause. Now present the memento to our eminent guest Padma Shri Ustad Moinuddin Khan ji. Please give a huge round of applause. Now present the memento to Padma Shri Arjun Pradhapati ji. एक बड़ी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें हमारे आज के all the eminent guests का, जोरदार तालियों से। Now present the memento Shri Ravi Kamra ji. Please give him a huge round of applause. Now present the memento to Professor Dayanand Bhargav ji. A big round for Professor Dayanand Bhargav ji. Now present the memento Devashri Kalanath Shastri ji. A big round for Devashri Kalanath Shastri ji. Now memento for Mr. Praveen Nahata ji. A big round for Mr. Praveen Nahata ji. Now present the memento to Dr. Sanjeev Bhanawat sir. A big round for Dr. Sanjeev Bhanawat sir. Now present the memento to Thakurani Ms. Jyotika Jaggi ji. A big round for Thakurani Ms. Jyotika Jaggi ji. एक बार जोरदार अभिनंदन करें ठाकुरानी साहिबा श्रीमती ज्योति कुमारी डिग्गी जी का। Now present the memento to Dr. Nanda Shekhawat ma'am. A big round for Dr. Nanda Shekhawat ma'am. And last but not the least, present the memento to Jai Singh Kothari sir. A big round for Jai Singh Kothari sir. Thank you so much, sir. Now we would like to request Dr. Vibha Chaturvedi ma'am to please come up on the stage for giving vote of thanks. Please welcome Dr. Vibha Chaturvedi ma'am. Good afternoon, everyone. After listening to the powerful speeches about Dr. Sanjay Biyani's book, I also had an opportunity to go through this book and I wrote a review for it. This book covers numerous topics ranging from believing in yourself to not giving up, to not getting stuck in negative emotions and think positively. He also provides us
with techniques and exercises to help us in maintaining a happy and successful life. So, I, Vibha Chaturvedi, on behalf of Biyani Group of Colleges family, would like to thank our esteemed guests sitting on the dais, our honorable guests sitting in the hall, our august audience, and I would also like to thank the organizing committee, also all students and faculty of BGC, including the supporting staff. And finally, a big basket of thank you to press and media people who covered this program. Thank you all so much for sparing your valuable time and making this program a grand success. Thank you all.